ओम शांति। ओम शांति। तो आज 9 फरवरी 2026 की मुरली पर एक एक गहरी नजर डालते हैं। बिल्कुल। बाबा के महावाक्य तो हम रोज ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर आज कोशिश ये रहेगी कि उसकी परतों की नीचे जो खजाना छिपा है उस तक पहुंचे, है ना? हाँ, सही बात है। आज की मुरली का सारी देखिए, एक लाइन में पूरी यात्रा है। मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। ये जो कौड़ी से हीरे का सफर है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं। ये तो एक पूरा, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो है बाप दादा। मुरली शुरू होते ही इस शब्द का जिक्र है। हाँ। अब हम सब जानते हैं कि इसमें निराकार शिव बाप और साकार ब्रह्मा दादा हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि संयुक्त रूप की जरूरत ही क्यों पड़ी? सिर्फ निराकार बाप भी तो ज्ञान दे सकते थे। ये बहुत ही गहरा और व्यवहारिक सवाल है। देखिए, निराकार तो ज्ञान का सागर है, शक्ति का स्रोत है। बिल्कुल। लेकिन हम आत्माएं तो शरीर में है ना? हमें कर्म करने के लिए एक साकार उदाहरण, एक रोल मॉडल चाहिए। अच्छा। ब्रह्मा दादा वो माध्यम बनते हैं। वो दिखाते हैं कि ज्ञान को जीवन में धारण कैसे करना है। मतलब प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। हाँ, एक साधारण मनुष्य रहते हुए भी असाधारण पवित्रता और त्याग का जीवन कैसे जीना है। तो बाप से हमें शक्ति मिलती है, श्रीमत मिलती है, और दादा के जीवन से उसे अमल में लाने की प्रेरणा और विधि। मतलब एक ब्लूप्रिंट है तो दूसरा वर्किंग मॉडल। बिल्कुल। दोनों के बिना ये परिवर्तन संभव ही नहीं है। इसीलिए मुरली में साफ कहा है कि पहले ये गुह्य राज समझाओ कि ये दोनों इकट्ठे हैं। सही है। मतलब ये कि सिर्फ ज्ञान सुनना ही काफी नहीं है, उसे कर्म में ढलते हुए देखना भी जरूरी है। और इसी संगम से विरासत की बात भी जुड़ती है। हाँ। लौकिक जीवन में भी हमें बाप और दादा दोनों से विरासत मिलती है। तो यहाँ बाप दादा से मिलने वाली विरासत सिर्फ सतयुग का राज्य ही है, या कुछ और भी है जो हमें अभी इसी वक्त मिल रहा है? बिल्कुल। सतयुग का राज्य तो वो तो भविष्य की प्राप्ति है, लेकिन विरासत तो अभी से मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा। सबसे पहली विरासत है सुख। मुरली क्या कहती है? आधा कल्प हमें सुख का वर्षा मिलता है, फिर आधा कल्प रावण दुख का श्राप देता है। बाबा, जिन्हें गरीब निवाज कहा गया है, वो हमें इसी रावण के श्राप से मुक्त करते हैं। यहाँ गरीब का मतलब पैसों से कंगाल नहीं है। नहीं, ये आत्मिक शक्तियों की बात है। हाँ, गुणों से, पवित्रता से कंगाल होना। बाबा आकर हमें आत्मिक रूप से साहूकार बनाते हैं। और ये साहूकारी ही शायद डबल सिर ताज के रूप में दिखती है ना? हाँ। एक पवित्रता का ताज और दूसरा राजाई का। बिल्कुल सही। और इन दोनों में से भी पवित्रता का ताज पहले आता है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। मुरली में कहा गया है कि उसमें लाइट होती है। वो लाइट ही हमारी सतोप्रधान अवस्था की निशानी है। राजाई का ताज तो वो तो उस पवित्रता का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आत्मा पवित्र और शक्तिशाली बनती है तो वो स्वराज्य अधिकारी बनती है, और जो स्व पर राज्य कर सकता है वही तो विश्व पर राज्य करने के लायक बनता है। सही बात है। अभी कलयुग में प्रजा का राज्य है, मतलब हर कोई दूसरे पर निर्भर है, कोई भी ताज नहीं है। बाबा हमें फिर से मालिक, सिरताज बनाते हैं। तो चलिए इस सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये परिवर्तन होता कैसे है? कौड़ी से हीरे जैसा बनना। मुरली में ज्ञान चिता पर बैठने की बात कही गई है। हाँ। अब काम चिता तो समझ आता है, विकारों की आग, पर ये ज्ञान चिता क्या है? क्या इसका मतलब है कि बस ज्ञान की बातों को सोचते रहना? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ज्ञान चिता का मतलब है बाबा की याद की अग्नि। याद की अग्नि। हाँ, देखिए मुरली में एक बहुत सुंदर एनालॉजी है सोने की। आत्मा एक सोने की तरह है, लेकिन 84 जन्मों से इसमें विकारों की, देह अभिमान की, कह लीजिए खाद या मिलावट पड़ गई है, जिससे वो काली हो गई है। हाँ, श्याम बन गई है। अब इस मिलावट को कैसे निकाला जाए? सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है। वो आग ही याद है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, माँ में कम याद करो, पर असल जीवन में तो मन हजारों दिशाओं में भागता है। मैं काम कर रही हूँ और मन कहीं और ही पहुंच जाता है। तो मुरली इस व्यवहारिक चुनौती के बारे में क्या कोई संकेत देती है? हाँ बिल्कुल, बाबा बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। वो कहते हैं कर्म करते हुए याद करो। कर्म करते हुए? हाँ, और इसके लिए मुरली में एक बहुत प्यारा उदाहरण है,
आशिक और माशूक का। अच्छा। जैसे एक कन्या की सगाई हो जाती है तो वो अपने सारे काम करते हुए भी बुद्धि से अपने होने वाले साथी को याद करती रहती है, एक लगन लगी रहती है। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं की सगाई मुझ परमात्मा से हुई है। ये सबसे बड़ा माशूक है जिसके भक्ति मार्ग में सब आशिक थे। सही है। जब दुख में थे तो सबने उसी को तो पुकारा था। अब वो माशूक खुद आया है तो क्या उससे दिल नहीं लगा सकते? मतलब याद कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक संबंध है, एक रिश्ता है। बिल्कुल। जैसे हम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को बिना किसी एफर्ट की याद करते हैं, वैसे ही बाबा से वो स्नेह का, वो अधिकार का संबंध जोड़ना है। बिल्कुल। जितना गहरा संबंध होगा, याद उतनी ही सहज और निरंतर होगी। और इसी याद से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, पवित्रता की लाइट आने लगती है। और वो खाद भस्म हो जाती है। हाँ, वो भस्म होने लगती है। यही प्रक्रिया है शाम से सुंदर बनने की। इसीलिए तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटा दो। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते नहीं निभाने, बल्कि उन रिश्तों में आसक्त नहीं होना है। अपनी असली पहचान आत्मा और असली संबंध परमात्मा से जोड़कर रखना है। जब ये एक संबंध पक्का हो जाता है तो बाकी सब गौण हो जाते हैं। ये जो शाम से सुंदर बनने की बात है, ये सिर्फ एक जन्म की तो नहीं है, है ना? ये तो एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। हाँ। मुरली में इसी को 84 जन्मों की सीढ़ी कहा गया है। चलिए उस बड़े परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हमारे पुरुषार्थ को सही दिशा नहीं मिलती। सही बात है। 84 जन्मों का चक्र एक आत्मा की पूरी यात्रा का एक नक्शा है। हम ही सतयुग में सतोप्रधान पूज्य देवता थे। फिर त्रेता में क्षत्रिय बने, गुणों में थोड़ी कमी आई। द्वापर में वैश्य बने, पुजारी बन गए, देह अभिमान और विकार आने शुरू हुए। और कलयुग में शूद्र यानी पूरी तरह से पतित तमो प्रधान। यह सीढ़ी उतरने का खेल है। हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। अच्छा, एक बात, जब हम कहते हैं कि हम शूद्र वर्ण में हैं, तो ये शब्द कभी-कभी थोड़ा कठोर लग सकता है ना? सही बात है। तो मुरली के संदर्भ में इसका असली भाव क्या है? नहीं, देखिए, इसका संबंध किसी जाति या समाज से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा। है। ये आत्मा की आंतरिक अवस्था का सूचक है। शूद्र मतलब जो सेवाधारी है, लेकिन किसका? अपने ही विकारों का, अपनी इंद्रियों का दास। जो मन और इंद्रियों के वश है। हाँ। जो उनके वश है वो शूद्र। बाबा आकर हमें इस दास्ता से मुक्त कर ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्मा के मुख से जन्मा, जिसने पवित्रता का व्रत लिया और अपनी इंद्रियों पर शासन करना सीख रहा है। मतलब एक नई श्रेष्ठ चेतना में जन्म लेना। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक खास समय पर हो रहा है, जिसे संगम युग कहा गया है। ये जो 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने की बात है, इसका अंत ही कलयुग है। और बाबा कहते हैं कि जब कोई चीज बिल्कुल पुरानी और जर्जर हो जाती है तो उसे खत्म होना ही पड़ता है। हाँ, और इसी संदर्भ में मुरली में विनाश के इन संकेतों का, जैसे बॉम्ब्स, अर्थक्वेक, इन सब का जिक्र आता है। हाँ, क्योंकि स्थापना के साथ विनाश जुड़ा हुआ है। बाबा नई दैवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो पुरानी पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। और मुरली याद दिलाती है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये ड्रामा 5000 साल पहले भी हूबहू ऐसे ही दोहराया गया था। अच्छा। तब भी महाभारत लड़ाई हुई थी और भगवान ने आकर राजयोग सिखाकर नर से नारायण बनाया था। बाबा इन संकेतों से हमें डरा नहीं रहे हैं, बल्कि जगा रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि देखो, दुनिया की हालत क्या हो चुकी है। ये विनाश की तैयारी इस बात का सबूत है कि अब घर जाने का और नई दुनिया में आने का समय आ गया है। तो मतलब इन बातों से घबराना नहीं है। नहीं, बल्कि अपना पुरुषार्थ तेज करो और राजयोग सीखकर स्वर्ग का मालिक बनो। ठीक है, तो ये ज्ञान की बातें हुई। अब इन्हें जीवन में उतारने के लिए मुरली के जो व्यावहारिक पहलू हैं, उन पर आते हैं। हाँ। आज की मुरली से धारणा के लिए जो मुख्य सार है, उसमें पहली बात कही गई है कि बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सोने का बर्तन मतलब ऐसी बुद्धि जो ज्ञान को पूरी तरह धारण कर सके। अच्छा। जैसे अगर किसी बर्तन में छेद हो या वो गंदा हो तो उसमें अमृत भी डालेंगे तो या तो बह जाएगा या विष बन जाएगा। सही बात है। हमारी बुद्धि भी देहाभिमान, व्यर्थ संकल्पों और पुराने संस्कारों के कारण लोहे जैसी या कहो छेद वाली हो गई है। इसे सोने का बनाने का तरीका वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, निरंतर बाप की याद। मुरली कहती है बाप को याद करने से तुम सोने का बर्तन बनते हो और याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो।
ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसमें दूसरी धारणा की बात बहुत मदद करती है कि मुरली मिस नहीं करनी और भट्टी का संग करना, ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है ना? बिल्कुल। मुरली रोज के लिए हमारी आध्यात्मिक खुराक है, बुद्धि के लिए भोजन है। अगर हम इसे मिस करते हैं तो आत्मा कमजोर हो जाती है और माया का प्रभाव बढ़ जाता है। और भट्टी यानी ऐसा वातावरण जहां सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हों, जहां सिर्फ ज्ञान और योग की चर्चा हो। ऐसे संग में रहने से हमारी बुद्धि बाहरी दुनिया के कचरे से बची रहती है। जैसे कोयला? हाँ, जैसे एक कोयला अगर आग की भट्टी में पड़ा रहे तो वो भी लाल हो जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से काला। ब्राह्मणों का संग उस भट्टी की तरह है जो हमें चार्ज रखता है। बहुत सुंदर। अब आते हैं आज के वरदान पर। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली अंश भव। इस वरदान में होली अंश बनने की बात है, जो सिर्फ गुण देखता है। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल उठता है, अगर किसी में कोई बड़ी कमजोरी है जो सबको प्रभावित कर रही है, तो क्या उसे नजरअंदाज कर देना सही है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, वरदान ये नहीं कहता कि कमजोरी को देखो ही मत। वो कहता है देखो ऐसे जैसे वो अपनी हो और उसे प्रसिद्ध न करो। अच्छा, इसका गहरा अर्थ है। बहुत गहरा अर्थ है। होली हंस की तरह हमें मोती चुगने, कंकड़ नहीं। जब हम किसी की कमजोरी पर फोकस करते हैं और उसका वर्णन करते हैं तो हम अनजाने में दो गलतियां करते हैं। पहली, हम उस आत्मा को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाकर और कमजोर करते हैं। और दूसरी, सबसे बड़ी गलती, हम उस कमजोरी के चिंतन से अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को भी गंदा कर लेते हैं। हमारा वाइब्रेशन खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कमजोरी को सुधारने का तरीका उसका ढिंडोरा पीटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी विशेषताओं को उजागर करना है, ताकि उससे अपनी शक्ति का एहसास हो। बिल्कुल सही। और वरदान में एक और गहरी बात है। समझो ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है। मेरी है? क्यों? क्योंकि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार हैं। एक की कमजोरी पूरे परिवार की कमजोरी है। जैसे हम अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही दूसरे की कमजोरी को भी अपना समझकर उसे खत्म करने की शुभ भावना रखनी है, ना कि उसे फैलाना है। यही है होली हंस बनना। विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने में सहयोगी बनना। बिल्कुल। और अंत में आज का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है ना? नहीं, ये संगम युग के एक एक सेकंड की कीमत बता रहा है। ये समय कमाई का है, 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। दुनिया वाले जिसे समय बिताना कहते हैं, बाबा के बच्चे उसे बचाना और सफल करना कहते हैं। वाह। हर सेकंड जो व्यर्थ संकल्पों या व्यर्थ कर्मों में गया वो गवा दिया, और जो हर सेकंड याद और सेवा में लगाया वो जमा हो गया। जो इस अमूल्य समय की कीमत को समझकर तेजी से पुरुषार्थ करते हैं, विजय माला उन्हीं के गले में पड़ती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार यही है कि हम एक बहुत बड़ी परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच में हैं। कौड़ी से हीरा बनने की। हाँ, गरीब निवाज शिव बाबा हमें पतित अवस्था से पावन देवता बनाने आए हैं, और इसका रास्ता कोई मुश्किल कर्मकांड या हठ योग नहीं है। नहीं, बहुत ही सहज राजयोग। हाँ, एक बाप से स्नेहपूर्ण संबंध जोड़ना, उसकी श्रीमत पर चलना और अपनी बुद्धि को व्यर्थ से पाक रखना। और जाते जाते बस एक विचार मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। मुरली में कहा गया है कि 5 विकारों पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जगत जीत। हाँ, अब हम अक्सर जगत जीत का मतलब क्या समझते हैं? कि पूरी दुनिया पर कब्जा करना या शासन करना। बिल्कुल, पर ये मुरली ये एक बहुत ही गहरा नजरिया दे रही है। ये संकेत देती है कि असली जगत, असली दुनिया हमारे भीतर है। हमारे भीतर। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जगत। जब तक हम इस भीतरी दुनिया को नहीं जीतते, तब तक बाहरी दुनिया पर राज करने का अधिकार भी नहीं मिलता। शायद सबसे बड़ा राज्य वो है जिसे अपने ही मन के भीतर जीता जाए। ओम शांति। ओम शांति।